यदि भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन को बदल सकते हैं। और कली काल में तो जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के, ज्यादा से ज्यादा कृपा शुद्ध भक्त हुए हैं, जिनके ऊपर भगवान ने कृपा की है, तब भक्ति जीवन में आई। ऐसे ही एक भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त का चरित्र आता है, जिनका नाम है श्री बिल्व मंगल जी महाराज। नाम सुना होगा आपने। ये कोई त्रेता युग के भक्त नहीं है, कोई द्वापर युग के भक्त नहीं है, ना ही सतयुग के भक्त हैं। ये कलयुग के भक्त हैं। कली काल में इनका जन्म हुआ। नाम है बिल्व मंगल जी महाराज। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन इनके जो जन्मतः रहनी को देखा जाए तो बिल्कुल साधारण रहनी है। जैसे हम आप जीवन बिताते हैं, ऐसी इनकी रहनी है। अपना भोर की बेला में जागे, अपने घर के काम काज किए, साज को सो गए, बस ऐसे ही दिन इनका बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, संगति का असर बुरा पड़ जाता है। एक दिन हुआ क्या, बिल्व मंगल जी के गांव के बगल में ही एक गणी का नृत्य करने के लिए आई थी। तो बिल्व मंगल जी के जितने भी मित्र थे उसका नृत्य देखने के लिए जा रहे थे। तो बिल्व मंगल जी ने भी कहा, आप जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ साथ में। साथ में चले गए। अब जब साथ में चले गए तो वहां पर एक चिंतामणि नाम की गणी का नृत्य कर रही थी। अब महाराज बिल्व मंगल जी उस पर इतने मोहित हो गए कि मानो अब उसके अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है। अभी साधारण जीवन चल रहा था। घर में पत्नी है, माता है, पिताजी का देहांत हो गया है। अब नित्य प्रति इनको घर का कोई कामकाज नहीं दिखता। दिन भर जैसे तैसे घर में रुके, साज की बेरा हो सो चिंतामणि के पास चले जाएं। अब धीरे धीरे इनका जीवन पूरा विपरीत हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, इनके पिताजी का श्राद्ध आया। इनकी पिताजी की श्राद्ध तिथि आई। अब उस दिन घर में ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए। अब उस दिन भी बिल्व मंगल जी जाने के लिए तैयार कि मैं तो चिंतामणि के पास जाऊंगा। लोगों ने, आसपास वालों ने कहा, महाराज आप रोज रोज चिंतामणि के पास जाते हैं, कम से कम आज तो रुक जाइए। आज आपके पिताजी का श्राद्ध है, आज ब्राह्मण देवता आपके घर आए हैं, कम से कम आज तो रुक जाइए। अब जैसे सब लोगों ने कहा तो सबके कहने पर महाराज सुबह से शाम तक तो जैसे तैसे बिल्व मंगल जी रुके रहे। जब शाम को ब्राह्मण देवता अपने अपने घर चले गए तो अब रात्रि हो गई। अब बिल्व मंगल जी को ऐसा लगे कि यदि मैं चिंतामणि के पास नहीं पहुंचा तो मेरे तन से प्राण निकल जाएंगे। इतना प्रेम चिंतामणि के प्रति। घर से निकल पड़े, रात्रि का समय था। अब जैसे घर से निकले तो घनघोर बारिश होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा। मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं इनकी कि हम भी तो देखें आपका कितना प्रेम है। शायद आंधी तूफान देखकर लौट आए बिल्व मंगल जी। पर क्या हुआ, रात्रि का समय हो गया महाराज, बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, पर बिल्व मंगल जी नहीं लौटे। धीरे धीरे जो चिंतामणि का गांव पड़ता था तो गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी। अब नदी के किनारे पहुंचे, देखा बारिश हो रही है, कोई नाव वाला नहीं है जो नदी पार कर सके, पर इनके हृदय में व्याकुलता बढ़ रही है चिंतामणि को देखने की। इतने में क्या हुआ, सामने से एक मुर्दे का ढांचा बहता हुआ आ रहा था। उस चिंतामणि के प्रेम में इतने पागल हो गए कि वो मुर्दे का ढांचा दिखाई नहीं दिया, उसको ही पकड़कर नाव समझकर नदी पार कर ली और उस मुर्दे के ढांचे को किनारे पर छोड़ जैसी चिंतामणि के घर गए तो द्वार में दरवाजा बंद था, रात का समय था। इनको ज्ञात हुआ कि चिंतामणि के घर के पीछे खिड़की लगी हुई है।
तो जैसी खिड़की के पास पहुंचे और खिड़की को पार करना चाह रहे थे, वहीं एक सर्प लटक रहा था। इनको लगा कोई रस्सी लटकी हुई है, उस सर्प को पकड़कर खिड़की पार कर दी। और जैसी खिड़की को पार किया, महाराज चिंतामणि के पास पहुंचे। चिंतामणि ने कहा, आप, अरे इतनी आधी रात में आप कैसे आ गए? बिल्वमंगल जी कहने लगे, अरे मैं तो वैसे आ ही नहीं पाता, पर मुझे पता नहीं था कि जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ आप भी उतना ही प्रेम करती हो। आने की व्यवस्था तो आपने ही की थी। आप यदि मेरे लिए नदी पर रात्रि में नाव नहीं भेजती तो मैं कैसे आ जाता, और इस खिड़की से आप रस्सी नहीं लटकाती तो मैं कैसे आ जाता। अब चिंतामणि विचार करती, मैंने कौन सी नाव भेज दी और मैंने कौन सी रस्सी लटका दी। जब कहा हमें दिखाई कौन सी नाव है, जब चिंतामणि ने देखा कोई नाव नहीं है, मुर्दे का ढांचा पड़ा है, और देखा वो काल रूपी सर्प उस खिड़की से लटक रहा है, आंखों से आंसू बहने लगे चिंतामणि के, और कहने लगी, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अरे धिक्कार है ऐसे प्रेम को, इस हाड़ मास की देह से आपने ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम के कारण मुर्दे का ढांचा तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुम्हें सर पे दिखाई नहीं दिया। अरे यदि इसमें से तुम आधा सा प्रेम ही प्रभु के चरणों में कर लेते तो शायद भव सागर से पार हो जाते। कटु वचन कहे चिंतामणि ने, हुआ क्या महाराज, शब्द बाण और अंतर लागे। शब्द रूपी बाण बिल्वमंगल जी को हृदय में लगे, और रात्रि तो जैसे तैसे बिता ली, फिर घर लौट कर नहीं गए। भोर की वेला हुई, चिंतामणि के चरणों में प्रणाम किया बिल्वमंगल जी ने, और वहां से निकल पड़े। कुछ दूरी पर एक संत रहा करते थे, उन संत की कुटिया में जाकर बिल्वमंगल जी रहने लगे। 1 वर्ष संत की सेवा की बिल्वमंगल जी ने। अब संत की सेवा करके इनका मन पवित्र हो गया, क्योंकि संत सेवा से व्यक्ति का कोई कर्म बिगड़ भी जाए तो वो दूर हो जाता है। अब देखो महाराज जीवन कैसा था इनका, गणिका की संगति थी, वैश्या की संगति करते थे, और आज जब 1 वर्ष संत की सेवा की तो मानो आज इनका हृदय निर्मल हो गया। और जब हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, तो अब वो कृष्ण की भक्ति इनके हृदय में जाग उठी। अब एक एक दिन, एक एक पल बिल्वमंगल जी का ऐसे निकलता है कि पता नहीं किस घड़ी अब ठाकुर के दर्शन हो जाए। अब 1 वर्ष जैसे निकला, अब इनके मन में जैसे ही भक्ति का, प्रभु के दर्शन का भाव आया, तो इन्होंने सुना है कि भगवान की जो भूमि है, जो प्रेम की भूमि है, वो वृंदावन है। तो इन्होंने सोचा अब मैं वृंदावन की यात्रा करूंगा, वृंदावन जाऊंगा। बिल्वमंगल जी संत को प्रणाम करके निकल पड़े वृंदावन की ओर, लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे आगे और होने क्या वाला है। अब जिस गांव से, जिस नगर से जाते बिल्वमंगल जी, सब इनका बड़ा सम्मान करते कि संत आ रहे हैं। अब बिल्वमंगल जी के मन में भाव आया, क्या मैं इतना सिद्ध हो चुका हूँ जो बड़े बड़े लोग मुझे देखकर मेरा सम्मान करते हैं। और जैसे इनका मन में ये भाव आया, उसी समय भगवान ने फिर इनकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। एक पेड़ के नीचे बिल्वमंगल जी बैठे हुए थे, तभी क्या हुआ, बगल से एक सुंदरी स्त्री, बहुत सुंदर है, वहां से निकल कर जा रही है। और जैसे बिल्वमंगल जी की नजर उस नारी पर पड़ी तो उसके पीछे पीछे बिल्वमंगल जी जाने लगे। अब वो इतनी सुंदर लगी, उसके घर तक पहुंच गए। अब जो वो नारी थी वो भगवान की भक्त थी और पतिव्रता नारी थी, वो जाकर अपने घर में अंदर चली गई। बिल्वमंगल जी उसके घर के द्वार पर बैठे हैं। अब सुबह से शाम हो गई, उस नारी का पति आया, जब देखा कि संत द्वार पर बैठे हैं तो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, अरे तुम्हें पता नहीं, भोर से हमारे द्वार पर संत बैठे हैं, तुमने कोई उनकी सेवा नहीं की।
तो पत्नी कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं क्या मैं उनकी सेवा करूं। पति आया संत के पास, प्रणाम करके कहने लगा, महाराज आप हमारे द्वार पर आए हैं और आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। संत का भेष है बिल्व मंगल जी का। कह दिया कि जो सुंदरी अभी यहाँ से गई है, मैं उस सुंदरी को एक बार नजर भर के देखना चाहता हूँ। अभी जो पति था ये भगवान का भक्त था। इसने सोचा संत यदि निराश द्वार से चले जाएंगे तो मेरी भक्ति फिर कहाँ काम आएगी। अपनी पत्नी के पास गया और कहा, संत की इच्छा है कि वो तुम्हें एक बार नजर भर कर देखना चाहते हैं। उस पत्नी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती। पति ने कहा, मेरी आज्ञा है, तुम्हें संत की इच्छा को पूरा करो। जब आज्ञा दी तो जो उस सुंदर स्त्री थी आज 16 श्रृंगार करके छम 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 जैसे ही बिल्व मंगल जी के पास चल के आई। तभी क्या हुआ, बिल्व मंगल जी ने सामने देखा नहीं, नेत्र झुका रखे हैं, नेत्र झुका रखे हैं, सामने नहीं देखा। और महाराज हाथ जोड़कर वो स्त्री कहती है, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। जैसे ही कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो महाराज वो बैठा है, बैठे ही रहने दीजिए, जब कोई आएंगे अपने आप चला जाएगा। जैसे ही कहा महाराज, तो यहाँ पर बिल्व मंगल जी ने उस कन्या की और उस स्त्री की ओर देखा भी नहीं और बगैर देखे ही कह दिया कि मुझे 2 कांटे ला दो। अब उसको ज्ञात भी नहीं है कि संत किस लिए कांटे मंगवा रहे हैं, उसको देखा नहीं। अब आज्ञा की तो वो स्त्री जाकर 2 कांटे लेकर आई और जैसी कांटे लेकर आई बिल्व मंगल जी के हाथ पर रख दिए। आज आंखों से आंसू बह रहे हैं बिल्व मंगल जी के और मन में सोचते हैं, महाराज ये जो भक्ति में जो बाधा बन रहा है, ये जो मेरे मन में विकार पैदा कर रहा है, ये कोई और नहीं, ये 2 मेरे नेत्र ही हैं जो मेरी भक्ति में विकार उत्पन्न कर रहे हैं। उन कांटों को लिया, अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए बिल्व मंगल जी ने। जैसी नेत्र फोड़े महाराज, आंसुओं की धार बहने लगी। वो पत्नी और उसका पति दोनों चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। कहा, महाराज कौन सा अपराध बन गया हमसे, जो आपने हमारे द्वार पर आकर ऐसा कर लिया, हमें क्षमा करिए, कौन सा अपराध बन गया। बिल्व मंगल जी कहते हैं, आपसे कोई अपराध नहीं बना है, आपने तो हमारी सेवा की है, आप चिंतित मत होइए। इतना कहकर बिल्व मंगल जी वहां से चल पड़े आगे वृंदावन की ओर। अब देखिए, कहते भक्त की भाषा बड़ी विचित्र रहती है। नेत्र फोड़ लिए हैं अपने और जा किस लिए रहे हैं वृंदावन, भगवान को देखने के लिए। अब इनकी परिस्थिति कैसी कठिन है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, किसी पत्थर से जाकर गिर पड़ते हैं। अब मन में केवल एक ही आशा है कि कब उस ठाकुर के दर्शन हो जाएं। बस इसी भाव को लेकर चले जा रहे हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे गिर पड़े, रात्रि हो गई, अंधे हैं, अब दिखाई नहीं देता, बड़ी भूख लगी थी। तभी बिल्व मंगल जी ने देखा एक छोटा सा बालक आया हाथ में खीर लेके और कहा, बाबा तुमको कहा भूख लगी है। तो बिल्व मंगल जी बोले, बेटा तू कौन को बालक है, भूख तो लगी है। बोले, देख बाबा मैं पास के गांव में ही रहता हूँ, तुम खीर पाओगे, खीर लेकर आया हूँ। कहा हाँ। तो बिल्व मंगल जी ने उस खीर को पा लिया और मानो उस खीर को पाकर एक ऊर्जा प्रदान हो गई हो। अब वो छोटा सा बालक बोला, बाबा एक बात बता, तू कहाँ जा रहे हो है। बिल्व मंगल जी ने कहा, बेटा मैं वृंदावन की ओर जा रहा हूँ। अच्छा तो देख बाबा, मैं भी वृंदावन की ओर ही जा रहा हूँ, यदि तुम कहो तो मैं वृंदावन की ओर तुम्हें छोड़ दूं। कहा ठीक है। उस बालक ने हाथ पकड़ा बिल्व मंगल जी का और आज वृंदावन की ओर बिल्व मंगल जी को ले आए और वृंदावन की सीमा पे आकर हाथ छोड़ के कहा, देख बाबा
अब तो तेरो वृंदावन आए गयो, अब तो मैं चलो। इतनो कहकर वो बालक चला गया। वो जो बालक था महाराज कोई और नहीं आया था, बिहारी जी आए थे। अब वृंदावन तो आ गए, लेकिन जो हृदय में प्रभु के मिलन की अग्नि है, आज जब उस बालक ने हाथ छोड़ा बिल्व मंगल जी का, तो आज बिल्व मंगल जी को आभास हुआ कि मुझे अंधे का साथ देने कौन आया होगा। वो कोई और नहीं, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वही आए थे। रोते हैं और कहते प्रभु ऐसे बाह पकड़कर छोड़कर जा रहे हो। अब तो महाराज जगह जगह वृंदावन में जो कहते यहाँ ठाकुर जी मिलेंगे, वहां जाकर रोते रहते हैं, बैठते रहते हैं। अब बस उमंग यही है कि बस ठाकुर के दर्शन हो जाएं। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक व्यक्ति गया, बोले बाबा तुम कौन हो, यहाँ काई को बैठे हो? तो वो अपना नाम बताया और बोले वृंदावन हम ठाकुर के दर्शन करने के लिए आए हैं। जब कहा तो उसने कहा बाबा तू तो आँखन ते अंधो है, तो को तो दिखे ना, फिर जब ठाकुर जी आएंगे तेरे सामने तू पहचाने वो कैसे? बिल्व मंगल जी बोले अरे भैया तुमको पता ना है कि जब ठाकुर जी आएंगे और वो अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि जब मेरे ऊपर डालेंगे तो मेरी नजरों में तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तू कितनो बाबरो है। वो बालक इतना कहकर चला गया। आज रो रहे हैं बिल्व मंगल जी महाराज। बस एक ही आशा मन में है कि कब ठाकुर के दर्शन हो जाएं, कब बिहारी जी के दर्शन हो जाएं। बस यही मन में उमंग आज बिल्व मंगल जी के है। और बस आंखें तो है नहीं, फिर भी ठाकुर का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे आप और कब हमारे ऊपर प्रभु आप कृपा की दृष्टि करेंगे। बस एक ही आस बिल्व मंगल जी के मन में है कि हे प्रभु आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। 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 ओ आँखों को इंतजार है, सरकार